शोभनम्। इदानीं भवत्याः सर्वा ध्यानेन शृण्वन्तु। भारती वसन्तगीतिः इति प्रथमः पाठः अस्ति। नाम भारती वसन्तगीतिः। दुर्गेश नंदनी जी दृश्यते पाठः। शोभनम्। गायतु, वयं शृणुमः। भवत्यपि आनन्देन शृण्वन्तु, एवमेव गायतु यथा इयं गायति। अत्र दृश्यते स्लाइड मध्ये, पश्यतु। आम्, वदतु। शोभनम्। बहु शोभनं महोदय, बहु उत्तमम्। एवमेव वयम् आनन्देन
स्वरेण वयम यदि गायामः चेत् श्रवणेपि महान आनंदः जायते। अतः गीतम सुंदर लयनैव शोभनम्। इदानीं पाठस्य प्रारम्भः भवति। अन्या कापि पाठयति। कमपि पाठं वयं सर्वाः ध्यानेन शृणुमः। जयजी खुराना महोदय पाठयति, वदति स्म। आम् पाठयति। आम् आम् बहु सम्यक्। पाठस्य नाम षष्ठः पाठः सदाचारः। अस्मिन् पुस्तके रुचिरा द्वितीयः भागः सप्तवर्गीयः। सप्त आचरण मतलब आचरण। आचरण कैसा अच्छा होना चाहिए, इस विषय में इस पाठ में चर्चा है। जैसे पहला श्लोक है, आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। यह श्लोक हमें यह बताता है कि आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु शत्रु है। मनुष्यों के शरीर में स्थित निश्चित रूप से आलस्य ही बहुत बड़ा शत्रु है। नास्त्युद्यम समो न नहीं अस्ति है। उद्यम समः उद्यम इति परिश्रम के समान बंधु मित्र नहीं है मनुष्यों का। कृत्वा यम न अवसीदति, यम जिसको, उद्यम को, परिश्रम को, कृत्वा करके मनुष्य न अवसीदति दुखी नहीं होता। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत् पूर्वाह्णे चापराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः आने वाला कल, कार्यम काम, अद्य आज, पूर्वीत करना चाहिए। पूर्वाह्ने 12 बजे से पहले वाले समय को पूर्वाहन कहा जाता है। तो यहाँ पूर्वाहने सप्तमी भक्ति का एक वचन। च और अपराह्निकम 12 बजे के बाद वाले समय को अर्थात दोपहर के बाद वाले समय को अपराह्नी कहा जाता है। तो अपराह्निकम अर्थात दोपहर के बाद करने वाला काम। तो अद्य आज करने योग्य कार्यम काम को श्वः करने वाले अर्थात कल करने वाले काम को अद्य कुर्वीत आज करना चाहिए। च और अपराह्निकम और दोपहर के बाद करने योग्य काम को पूर्वाह्ने दोपहर से पहले ही कुर्वीत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि न ही प्रतीक्षते मृत्यु ही निश्चित रूप से मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु काल प्रतीक्षा नहीं करता। किसकी? अस्य किसकी? जिसने कल के काम को आज नहीं पूरा किया कि इसका कृतम न व कृतम, इसका कार्य पूर्ण हो गया या नहीं पूर्ण हुआ। सत्यम कुर्यात्
प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अब हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, इस विषय में ये श्लोक हमें शिक्षा प्रदान करता है। ये कहता है सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, और कैसा? अनृतम, अनृतम झूठ। प्रियम तो अनृतम, प्रियम अनृतम, प्रिय झूठ न ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए। ईश धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सर्वदा व्यवहारे, सर्वदा हमेशा व्यवहार में, औदार्यम उदारता, सत्यता, और ऋजुता इति सरलता, मृदुता की मिठास स्यात्, होनी चाहिए। वाणी में मिठास, बोलने का लहजा मीठा होना चाहिए। व्यवहार उदारता पूर्ण होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में कौटिल्यम न कदाचन, कभी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा, सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ जन, गुरुम गुरु, चा अपि, और कौन कौन, और कौन भी, मातरम माता, पितरम तथा, तथा पिता। श्रेष्ठ जन, गुरु, माता तथा पिता, इनकी मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सततम निरंतर लगातार, सदा हमेशा, सेवेत सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। हमें अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये शिक्षा हमें ये श्लोक देता है। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलह झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः, कदापि कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन प्रयास पूर्वक, प्रयास से, तदएव उसी से, परिवर्जयेत बचना चाहिए। इति शोभनम, बहु सम्यक। कदाचित यथा कुर्वीत वदामः, कुर्वीत तत्र हलन्त इति उच्चारणे आयाति, बहु सम्यक पाठ्यते, उत्तमम्। श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत, उत्तमम्। तथैव अस्ति सेवेत, आत्मनेपदी, विधिलिंग लकारस्य रूपं सेवेत, सेवेत न वदामः, सेवेत,
ब्रूयात्, ब्रू धातु विधिलिंग लकारे, सदाचार इति पाठे विधिलिंग लकारस्य प्रयोगः अत्यधिकः बहु सम्यक् अस्ति। एवं प्रकारेण छात्रान् वयं वदामपि निर्देशमपि कुर्मः यत् ब्रूधातोः रूपं स्मरन्तु। पुनः सेव धातु, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेविते, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। एवं क्रमेण अहं वक्तुमिच्छामि यत् भवत्यः एव पूर्वं स्मरन्तु। सत्यं वदामि, तत्र कथं भविष्यति प्रश्नः तद्विषये वदामि। इदानीं पाठितवती बहु सम्यक्। तत्र पृच्छति अत्र सेवेत इत्यत्र कः लकारः, धातु कः, वदतु डेजी महोदया, कः धातु? अस्तु बच्चों, यहाँ पे दूसरे श्लोक में कुर्वीत, कुर्वीत शब्द आया है, यह धातु है। तो ये कौन से लकार की है? यह धातु क्री धातु है, विधिलिंग लकार में आया है, प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार तीसरे श्लोक में ब्रूयात्, ये भी धातु आई है जो कि विधिलिंग लकार की प्रथम पुरुष एक वचन की है और धातु है ब्रूय। ऐसे ही पांचवें श्लोक में सेवेत, ये धातु आई है, ये सेव धातु है और ये आत्मनेपदी धातु है। शोभनमस्ति, बहु सम्यक्। अतः भवत्यपि सर्वाः याः न पठितवत्याः अथवा न स्मृतवत्याः, याः जो लोग इसको ताः सर्वाः, अरे दिवसे यदि एकम अपि श्लोकं स्मरामश्चेत् यदा साक्षात्कारः भविष्यति, जब साक्षात्कार होगा तो लगभग महीना भर तो ही है, तो 30 दिनानि भवन्ति मासे, तो 30 श्लोकाः स्मृताः भवेयुः। 30 श्लोक याद हो जाए। प्रतिदिनम् एकम श्लोकम यदि स्मरामः तो कंठस्थीकृताः भवेयुः। अतः सर्वे श्लोकाः कंठस्थिताः भवेयुः। भवत्यः विदुष्यः भविष्यन्ति यदि सर्वे कंठस्थिताः भविष्यन्ति श्लोकाः, पुनः धातु रूपाणि शब्द रूपाणि, तर्हि बहु सम्यक् रूपेण पाठयिष्यन्ति। अतः निवेदनम् अस्ति भवत्यः सर्वाः पाठयन्तु। बहु सम्यक् पाठितवती। एवं क्रमेण द्वितीयायाः अपरायाः पुनः आगच्छति क्रमः। का वदति इदानीं, का पाठिष्यते? स्वनाम वदतु। बहु सम्यक्, शोभनम्, उत्तमं, बहु सम्यक्। तो मित्रों, आप सब भी इस प्रकार से पढ़ाएं पाठ को, अभी से आप अभ्यास करते रहें और आज से ही रुचिरा प्रथम भाग से लेकर सेमुसी तक सभी सुभाषितों को आप कंठस्थ कर जाएं मित्रों। बहुत ही अच्छा होगा भावी जीवन में, आने वाले समय में, और आपके लिए भी, और आप जिन छात्रों को पढ़ाएंगे उन छात्रों के लिए भी बहुत हितकर होगा, बहुत ही उपयोगी साबित होगा मित्रों। आज के लिए इतना है मित्रों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को। नमः संस्कृताय, नमो नमः।